वेलकम टू सती स्मार्ट क्लासेज। आप सभी को आज दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग जो है मस्ती के साथ आज दशहरा मनाएंगे और आज हम दशहरे पे एक स्पेशल राजस्थानी भाषा में परंपरागत शस्त्र क्रियाओं की शब्दावली पे आप लोगों के लिए क्लासेस लेके आ रहे हैं। ग्लॉसरी ऑफ ट्रेडिशनल क्रॉप ऑपरेशंस इन राजस्थान। तो आज हम जो है इनके ऊपर चर्चा करेंगे। राजस्थानी भाषा में परंपरागत शस्त्र क्रियाओं की शब्दावली। जैसा कि अपना एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में इसका टॉपिक दिया गया है और भी कई अन्य एग्ज़ाम्स में भी इसका जो है सिलेबस राजस्थान से रिलेटेड जो है एग्ज़ाम्स के अंदर टर्मिनोलॉजी राजस्थानी भाषा में पूछी जाती है। जैसा कि आपके सामने जो है बाजरा जोतना। अब बाजरा जोतने को जो है ये सिंपल है, इस सभी आप जब समझते हैं कि सोविंग ऑफ बाजरा यानी कि बाजरे की बुआई करना। गेहूँ खोदना ये भी जो है आप सभी लोग जानते हैं, सोविंग ऑफ व्हीट यानी कि गेहूँ की बुआई करना। झूठा करना ये थोड़ा सा अलग वर्ड है। झूठा करना मतलब कि खेत के अंदर प्लाविंग, जो हैरो जो होती है उसको प्लाव चलाने को हम जो है झूठा करना कहते हैं। राख कटना, इरिगेटिंग द क्रॉप्स। राख कटना का मतलब देखिए क्या होता है, ये भी थोड़ा डिफरेंट वर्ड है। इरिगेटिंग द क्रॉप्स, फसल कीमा करना। फसल कीमा करने का मतलब है क्रॉप प्रोटेक्शन। फसल कीमा करना मतलब कि फसल का जो है प्रोटेक्शन करना, उसको जो है हम कीमा करना बोलते हैं। छांटी करना ये थोड़ा डिफरेंट वर्ड है। छांटी करना हर आदमी नहीं जानता है, जो पश्चिमी राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं वो सभी जानते होंगे क्योंकि उधर आमतौर पर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन पूर्वी राजस्थान में छांटी करना पूछेंगे तो हर व्यक्ति नहीं बता पाएगा। थिनिंग ऑफ द क्रॉप्स यानी कि आपका यहाँ छांटी करने का मतलब है कि जो यदि हमने किसी समझ लीजिए गेहूं की बुआई करी, अब वो सघन हो जाती है यानी कि उसके पेड़ जो है आवश्यकता से अधिक होता है तो उसको हम कम कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं छांटी करना। किसान की सेवा ये तो सभी लोग जानते हैं, फार्मर सर्विस। नरकना देखिए ये थोड़ा डिफरेंट वर्ड है। आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नरकना, नरकने को क्या कहते हैं, तो वहाँ ऑप्शन आपके सामने जो है 2-4 रख दिए जाएंगे। तो नरकने का मतलब है वीडिंग यानी कि खरपतवार निकालना, उसको कहते हैं नरकना। ये शब्द भी जो है आमतौर पर पश्चिमी राजस्थान में बोला जाता है। खाद देना ये सभी जानते हैं, फर्टिलाइजिंग। सुंदरी करना ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट वर्ड है, सुंदरी करना। प्रूनिंग और ट्रिमिंग, यहाँ पे सुंदरी करने से मतलब है कि पेड़ पौधों को एक जो है निश्चित आकार देना, उनको कटाई छटाई करना और उनको जो है एक विशेष आकृति देना, दैट कॉल्ड द सुंदरी। समझ गए? गुड। कच्चा करना ये भी एक डिफरेंट वर्ड है, इसको कहते हैं हार्वेस्टिंग अर्ली यानी कि जैसा कि गेहूँ अपना मूंगफली की जो खेती है उसको हम जल्दी ही जो है खेत से ले लेते हैं यानी कि खोद के निकाल लेते हैं, दैट्स हार्वेस्टिंग अर्ली, कच्ची करना। और दूसरा अगर हम कहें कि किसी चीज़ को थोड़ा हरा स्टेज में काट लेना, उसको कच्चा करना। बाली लगना ये सभी जानते हैं, जब गेहूं के बाली लगती है तो उसके बाद में जो हार्वेस्टिंग शुरू की जाती है, हार्वेस्टिंग ग्रेन्स। भींचना
दैट इज डिफरेंट वर्ड। भींचना इम्पोर्टेंट। भींचने का मतलब होता है थ्रेसिंग करना, यानी कि गेहूँ, बाजरा, सरसों जो भी है उसको थ्रेशर के अंदर डाल के, यानी कि भींच के, और जो थ्रेसिंग की जाती है उसके बाद जो दाने निकालते हैं उसको भींचना कहते हैं, थ्रेसिंग। और धान गोना, ये वर्ड भी जो है आप लोगों ने नहीं सुना होगा। जो धान की खेती करते हैं वो ये जानते होंगे, जिनके जहाँ धान की खेती होती है। इसका मतलब होता है धान को जो है एक जगह इकट्ठा करके और फिर उसे जो है दबा कर उसे बीज को निकालना, जो है अलग करना, दैट्स कॉल्ड धान गोना, विनोविंग। छाटी छाड़ी करना, छाड़ी करना मतलब होता है, दैट इज द डिफरेंट वर्ड। छाड़ी करना मतलब स्टोरिंग ग्रेन, यानी कि जो है दानों को स्टोर करने की क्रिया को छाड़ी करना कहते हैं। सीता करना, दैट्स डिफरेंट वर्ड। सॉर्टिंग, जब किसी चीज़ की सॉर्टिंग ग्रेडिंग की जाती है, जैसा कि गेहूं के दाने से अन्य गेहूं के दानों से अन्य कंकर पत्थर को जो है बाहर करना, या अनावश्यक वस्तुओं को बाहर करना, जो है वो छांटी करना, वो सॉर्टिंग ग्रेडिंग होता है। अनावश्यक वस्तु। खुशी करना, दैट कॉल्ड ड्राइंग। खुश्की, खुश्की करना, खुश्की मतलब कि किसी चीज़ को सुखाने से मतलब होता है। और दोहरा करना मतलब डबल खेती करना, डबल द फसल लेना, डबल क्रॉपिंग, दो फसलें लेना, फसलें लेना। और छांटा करना, छांटा करने का मतलब यहाँ डिफरेंट वर्ड है, वो छांटी करना या छांटा करना। सीविंग, छांटा, छांटा करना मतलब कि जैसे कि उस किसी वस्तु दानों को, गेहूँ या अनाज को छानना, छानने को जो है छानने की क्रिया जो हम करते हैं, जैसे कि हम कई बार छलनी से जो है छान के निकालते हैं, उसको ही छांटा करना कहते हैं। रेती लगाना, अब यहाँ रेती लगाने से मतलब हम सीधा समझेंगे कि जैसे किसी वस्तु के गंडासे पे धार मारना जैसे वर्ड है, बट यहाँ पे हम गंडासे पे धार ना मार के किसी चीज़ को पहना करने के बजाय इसका मतलब है कि डस्टिंग करना। जैसा कि हमारी फसल के ऊपर कोई कीड़े बीमारी लग रहे हैं, तो कीड़े में बीमारी लग रहे हैं तो उसके लिए जो डस्टिंग करने की जो क्रिया है, यानी कि कोई पाउडर छिड़कना या कोई और रेती छिड़कना, दैट कॉल्ड द डस्टिंग। तो उससे क्या होता है, एक तो ज़मीन के ऊपर छिड़का, जैसे हम जिप्सम का छिड़काव करते हैं, वैसे ही फसल के ऊपर जो हम इंसेक्ट पेस्टिसाइड का जो पाउडर होता है उसका छिड़काव करते हैं, जिससे कि उनको फसल को बचाया जा सके इंसेक्ट पेस्ट से। तोरण करना, टाइंग बंडल्स, ये भी थोड़ा डिफरेंट वर्ड है। तोरण करना, यहाँ पे मतलब कुछ और आ रहा, बस यहाँ पे इसका मतलब है कि बंडल बनाना, बंडल बनाना, दैट कॉल दी तोरण करना। भूसा करना, मैकिंग फॉडर, यानी कि चारे को जो है तैयार करके, प्रिपेयरिंग फॉडर फॉर एनिमल्स फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ क्रॉप्स लाइक व्हीट, बार्ले, स्टाक्स आफ्टर हार्वेस्ट। जब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद में जो है, जैसा कि गेहूँ अलग हो जाता है और भूसा अलग हो जाता है, तो दैट कॉल दी मैकिंग फॉडर्स। अब ये कुछ डिफरेंट वर्ड्स हैं
जो भी एग्री इकोनॉमी से संबंधित है। ऑबरी, अनाज व उपयोगी सामान को रखने के लिए बनाया गया मिट्टी का जो उपकरण होता है वो क्या कहलाता है? ऑबरी। उसको कोटला भी कहते हैं। छाजोड़ा, ये सभी ने सुना। अनाज को साफ करने का उपकरण जो होता है उसको छाजोला कहते हैं। कुट्टी, बाजरे की फसल का चारा बनाना, यानी कि बाजरे की जो फसल होती है उसको काट काट कर जो है हम छोटे छोटे पीसेज में उसको चारा बना लेते हैं पशुओं के लिए, दैट कॉल दी कुट्टी। गोफन, पत्थर फेंकने का चमड़े व डोरियों से बना। ये क्या होता है कि जैसा कि कई बार हम लोग जो है पशु पक्षियों को भगाने के लिए एक यंत्र बनाते हैं जो चमड़े का उस पर जो है एक ऐसा लेयर होता है, उसके ऊपर हम जैसे कोई पत्थर रखे और ऐसे गिलोल जिसको हम कह सकते हैं, तो वो गिलोल टाइप का जो है ऐसा होता है जिससे कि उस पर ऐसा हम पत्थर यहाँ रखेंगे और इसको इधर से ही घुमा के और एकदम झटके से छोड़ देते हैं, दैट्स ताकि वो बहुत दूरी पे जाके गिरता है और उससे पशु पक्षियों को जो है भगाया जा सकता है, दैट कॉल्ड गोफन। बाजड़, बांजड़, बांजड़ जमीन का मतलब जैसे आप समझते होंगे बांजड़ जमीन क्या होती है, ये आज आप सभी समझते होंगे, जो अनुपजाऊ भूमि है जिसका उपयोग जो है हम लोग नहीं कर रहे होते हैं, वो वैसे खाली पड़ी होती है, उसको हम बांजड़ जमीन कहते हैं। बीजू का, ये वर्ड हर किसी ने सुना भी होगा, जैसा कि इसको अडवा, अडवो, बिदकड़ा भी कहते हैं। खेत में पशु पक्षियों से फसल की रक्षा करने के लिए मानव जैसी जो आकृति बनाते हैं उसको बीजुका कहते हैं। आजकल तो टीवी सीरियल्स में भी जो है बीजुका की कहानियाँ देखने को मिलती है। मेर, खेत में हके हुए भाग के चारों ओर और बिना हकी छोड़ी गई भूमि मेर कहलाती है। उदयपुर के आसपास इसे पाली भी कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड है। खेत में हके हुए भाग के चारों ओर बिना हकी छोड़ी गई भूमि मेर कहलाती है। उदयपुर के आसपास इसे पाली भी कहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। हम एक फिर अच्छी क्लास के साथ में और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम आपसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू।